नेहा और पवन एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। उन्होंने एक दूसरे के साथ जीने और मरने की कस्में खा रखी थी। कुछ समय बाद दोनों की शादी हो गई और वे बहुत खुश रहने लगे। फिर 1 साल बाद नेहा ने एक बेटी को जन्म दिया। वह बहुत खुश थी, लेकिन उसके पति ने कहा उसी समय, नेहा बस एक बेटा और हो जाए, फिर कुछ नहीं चाहिए। तो नेहा ने कहा, अगर फिर से बेटी हो गई तो उसके पति ने कहा, नहीं ऐसा मत कहो, इस बार बेटा ही होगा। और बेटे की चाहत में नेहा की 5 बेटियां हो गईं। नेहा का पति उससे नफरत करने लगा और अपनी बेटियों से भी नफरत करता था। उसने नेहा से कहा, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम मुझे एक बेटा तक नहीं दे सकती। मैं दूसरी शादी करूँगा ताकि मेरी दूसरी पत्नी मुझे बेटा तो दे सके। नेहा अब ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और अपने पति से कहने लगी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप तो मुझसे ही प्यार करते थे ना, इसीलिए तो मुझसे ही शादी की, और फिर आज दूसरी शादी की बात कर रहे हैं। ऐसी बातें मत करो। वह उसके पैरों पर गिर गई, लेकिन उसके पति ने उसे धक्का मार दिया और बोला, जो भी गहने हैं वो मुझे ला कर दो ताकि मैं अपनी दूसरी पत्नी को दे सकूं। और उसका पति अपनी बीवी तथा अपने बच्चों को छोड़कर चला गया। धीरे धीरे कुछ दिन बीत गए। अब नेहा के घर में सारा राशन खत्म हो गया था। उसकी बेटियां खाने को मांग रही थीं, लेकिन नेहा क्या करती? उसके पास तो खिलाने के लिए कुछ भी नहीं था। उसकी बेटी ने पूछा, माँ, क्या पापा नहीं आएंगे तो हम खाना नहीं खा पाएंगे? मुझे बहुत तेज भूख लगी है। तभी उसकी दूसरी बेटी ने कहा, माँ, खाने की चिंता मत करो, आज पड़ोस में भंडारा चल रहा है, हम सब लोग वहीं खा लेंगे। तो नेहा को बहुत राहत हुई। उसने सोचा, चलो उसकी बेटियों का पेट तो भर जाएगा। अब नेहा और उसकी बेटियां भंडारा के लिए गईं। जब नेहा अपनी बेटियों के साथ वहां पहुंची तो भंडारा खत्म हो चुका था। नेहा ने कहा, भैया थोड़ा सा खाना मेरी बेटियों को भी दे दो, कल से कुछ नहीं खाया, बहुत भूखी हैं। उसने कहा, अगर आप थोड़ी देर पहले आई होती तो भरपेट खाना मिलता, अब तो सब खत्म हो गया है। नेहा ने कहा, भैया ये खीर का भगोना ही पोंछ कर दे दो, छोटी बच्चियां हैं, इनका तो इसी में पेट भर जाएगा। तो उस व्यक्ति ने नेहा से कहा, चलो ठीक है, एक काम करो, ये भगोना तुम ही पोंछ कर दे दो, तुमको कुछ खाने को भी मिल जाएगा और ये भगोने भी साफ हो जाएंगे। नेहा ने भगोने पोंछ कर बच्चियों को खाने के लिए दिया और भगोने भी साफ कर दिए। बच्चियों का पेट तो नहीं भरा, लेकिन भूख का एहसास उस खुरचन से ही कम हो गया था। अब नेहा सोच रही थी, आखिर ऐसा कब तक चलेगा, कुछ तो करना ही पड़ेगा। और अपनी बच्चियों के साथ घर वापस जाने लगी। उसकी ऐसी दशा देख लोग उसे भिखारी समझकर पैसे पकड़ा रहे थे। यह देखकर नेहा रोने लगी और कहने लगी, ये कैसे हमारे दिन आ गए हैं कि लोग हमें भिखारी समझकर पैसे दे रहे हैं। तभी उसकी बेटी सोनी की नज़र एक गिट्टी ढो रही औरत पर पड़ी। तो उसने अपनी माँ से कहा, माँ देखो, इस इमारत पर औरत गिट्टी ढोकर काम कर रही है, चलो वहीं हम लोग भी काम पता करते हैं। तभी नेहा ने कहा, अरे हाँ, मैंने तो ये सोचा ही नहीं। और फिर वह उस इमारत के बिल्डर के पास गई और कहा, मालिक, क्या मुझे यहाँ काम मिल सकता है? तो बिल्डर ने कहा, तुम कैसे काम करोगी? तुम्हारे साथ तो 5 छोटी छोटी बच्चियाँ हैं। नेहा ने कहा, आप मुझे काम दे दीजिए, मैं अपनी बच्चियों को यहीं ले आया करूँगी और दूर से ही देखती रहूँगी। उसने कहा, मालिक, इनके पापा नहीं हैं, घर में खाने को कुछ नहीं है, काम नहीं करूँगी तो ये भूखे मर जाएंगी। बिल्डर को यह बात सुनकर बहुत दुख हुआ और उसने कहा, तुम चिंता मत करो, तुम्हें यहाँ काम मिल जाएगा। अब पूरा दिन वह काम करती थी और उसको शाम को रुपए मिल जाते थे, जिससे उसके दिन गुजर रहे थे। एक दिन
काम के वक्त नेहा अपनी बेटी से कुछ बातें कर रही थी। तभी बिल्डर वहाँ आया और बोला, यहाँ क्या बातें कर रही हो नेहा, जल्दी जल्दी काम करो, आज मालकिन आ रही है। नेहा ने चौंकते हुए कहा, मालकिन? तो बिल्डर ने कहा, हाँ, इस इमारत की मालकिन। उन्हें आधे अधूरे काम अच्छे नहीं लगते। तो नेहा भी काम में व्यस्त हो गई। तभी एक महंगी कार में बैठी एक महिला जब कार से उतरी तो सभी काम करने वाले उसके आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। तभी एक आदमी शोर मचाने लगा, मैडम आ गई, मैडम आ गई। जैसे ही वह गाड़ी से उतरी तो नेहा उन्हें देखती रह गई और मालकिन ने भी नेहा की ओर देखा तो उन्होंने कहा, अरे नेहा, तुम यहाँ कैसे? मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम मुझे यहाँ मिलोगी। तुमने तो शायद पवन से शादी कर ली थी ना? तो नेहा ने कहा, मेरी छोड़ो मांडवी, अपनी बताओ, तुम तो बहुत बड़ी हस्ती बन गई हो। तब मांडवी ने कहा, चलो अंदर चलकर बात करते हैं। वे दोनों बातें करने लगीं। नेहा ने अपनी सारी बातें मांडवी को बताई और बोली, बस यही है मेरी कहानी। पवन ने मुझे धोखा दिया है और जिसकी वजह से मेरी 5 बेटियां आज इस हालत में हैं। नेहा बोली, पर तू तो बहुत अमीर हो गई है। तो मांडवी ने बताया, मेरी शादी राहुल के साथ हुई है और आज जो मेरी ठाट बाट है ये सब उन्हीं की वजह से है। तब मांडवी ने नेहा से कहा कि तू तो पढ़ाई के साथ साथ ब्यूटिशियन का कोर्स भी कर रही थी ना, फिर ये सब काम क्यों कर रही हो? नेहा बोली, मांडवी, समय ने ऐसे बदला कि मेरा कभी ध्यान ही नहीं गया, ऊपर से 5 बेटियों की चिंता। तो मांडवी ने बोला, अब मैंने तुझे याद दिला दिया है ना, ये सब काम छोड़ और अपना पार्लर खोल ले। नेहा ने कहा, मांडवी, ये सब इतना आसान नहीं है। खाने को रोटी नहीं है तो पार्लर कैसे खोल लूँ? मांडवी बोली, मैं दूंगी पैसे तुझे, बस अपना पार्लर खोल लेना। ऐसे मजदूरी करने से तेरे बच्चों का भविष्य उज्जवल नहीं होगा। नेहा बोली, लेकिन मैं तेरे पैसे कैसे चुका पाऊंगी? तो मांडवी बोली, मैं तुझे पैसे ऐसे ही नहीं दे रही हूँ। जब तेरा काम चलने लगे तो धीरे धीरे मेरे पैसे लौटा देना। नेहा ने बहुत सोचा और हाँ कर दी। मांडवी की मदद से नेहा ने अपना पार्लर खोल लिया। शुरू में तो उसके पार्लर में आने में सभी औरतें कतराती थीं, लेकिन जब उसका काम देखा तो सभी महिलाएं नेहा के पार्लर में ही आने लगीं। नेहा को तो फुर्सत ही नहीं रहती थी, उसके पार्लर में इतनी भीड़ होने लगी थी। नेहा का पार्लर अच्छा चल रहा था और फिर एक दिन नेहा कुछ पैसे लेकर मांडवी के पास पहुंची और बोली, मांडवी, ये लो अपने कुछ पैसे, बाकी मैं तुझे धीरे धीरे वापस कर दूंगी। तुमने मेरी बहुत मदद की है, मुझे जीना सिखाया है, वरना जो मेरी हालत थी, मैं अपने 5 बच्चियों के साथ आत्महत्या करने के लिए सोच रही थी। मांडवी ने कहा, ऐसा नहीं कहते, मैंने कुछ नहीं किया, हिम्मत तो तुझ में है। तो नेहा ने कहा, वह सब कुछ भी हो, पर मैं तेरा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अब नेहा की बेटियां प्राइवेट स्कूल में पढ़ने लगी थीं। उसको किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। वह अच्छा जीवन जी रही थी मांडवी की मदद से। लेकिन उस दिन जब वह घर आई तो उसने घर में पवन को बैठा देखा। नेहा ने गुस्से में बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे घर घुसने की? पवन कहने लगा, नेहा, मुझे माफ़ कर दो। जानती हो, जिससे मैंने शादी की थी वह मेरी सारी जेवर लेकर भाग गई। मैं बेटे के मोह में अंधा हो गया था, लेकिन अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं। नेहा, बस एक बार मुझे माफ़ कर दो। तो नेहा ने कहा, तुम्हें बेटे का मोह था, 5 बेटियों के पिता हो इसकी चिंता नहीं थी। तुम 5 बेटियों के पिता हो यह बताने में तुम्हें शर्म आती थी। पर मेरी बेटियां मेरी ताकत हैं, मेरा गुरूर है। मैं उन्हें पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी और इस काबिल बनाऊंगी कि वह मेरा इतना नाम आगे बढ़ाएं जितना कि एक बेटा भी नहीं कर सकता। और तुम यहाँ से निकल जाओ
और दोबारा वापस मत आना। उन 5 बेटियों की लाचार और ये गरीब माँ अब अपने पैरों पर खड़ा होना सीख चुकी है। अब मैं उस काबिल हूँ कि अपनी 5 बेटियों का पालन पोषण अच्छे से कर सकती हूँ, लेकिन हमको अब तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। तुम यहाँ से निकल जाओ और कभी मत आना। पवन शर्मिंदा होकर वहाँ से चला गया।